कल रात का वक्त था। शाम के करीब 7 बजे थे। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैंने फौरन पूछा, भाभी जी क्या हुआ है? उधर से सिर्फ यही जवाब मिला, आप फौरन घर आ जाइए। मैंने कहा, अपनी परेशानी तो बताएं। भाई साहब कहाँ हैं? माँ जी कैसी है? लेकिन जवाब में सिर्फ यही सुनने को मिला, आप बस जल्दी आइए, और फोन काट दिया गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। घबराहट में गाड़ी निकाली और चल दिया। रास्ते में दिल धक धक कर रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर दंग रह गया। मेरी भाभी जी जोर जोर से रो रही थी। 12 साल का बेटा खौफजदा खड़ा था और 9 साल की बेटी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और मेरे भाई साहब, जो कि एक जज हैं, खामोशी से एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? लेकिन वो खामोश रहे। तब भाभी जी ने रोते हुए कागजात मेरी तरफ बढ़ाए और कहा, देखिए, ये तलाक की कागजात है। ये मुझे तलाक देना चाहता है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली, 2 मासूम बच्चे, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है? तब मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ है? तो उन्होंने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे भाई साहब, जो हमेशा मजबूत नजर आते थे, वो बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने कहा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया। मैं अपने 61 साल माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। वो माँ जिसने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जब मैं 2 साल का था, मेरे अब्बू इंतकाल कर गए। मेरी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर, बर्तन साफ करके मुझे पढ़ाया। लोग बताते हैं कि वो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ती थी। जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान दे रहा था, तो वो रात भर मेरे साथ बैठी रहती थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने माँ को देखा। उसको तेज बुखार था। मेरे पूछने पर वो हंसते हुए बोली, बेटा, मैं अभी खाना बना रही थी, इसलिए मेरा जिस्म गर्म है। भाई साहब टूटी हुई आवाज में बोले, आज मैं जज बन गया हूं, लेकिन अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूं। मेरी बीवी और बच्चे उनसे बात तक नहीं करते। नौकर तक उन्हें घूर कर देखते थे। आखिर माँ ने ही कहा मुझे, बेटा, मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भाई से अब रोने लगते हैं। अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर खुद भी माँ के पास रहूंगा। अगर माँ के साथ नहीं रह सकता, तो फिर किसी के साथ नहीं रह सकता। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अभी माँ को वापस लेकर आते हैं। चाय पीने के बाद हम तब रात के 12:30 बजे ओल्ड एज होम के लिए निकल पड़े। चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, रात के 2 बजे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? भाई साहब घुटने पर बैठ कर कहते हैं, मेरी माँ यहाँ है, मैं उन्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। चौकीदार तलख लहजे में कहता है, साहिब, आप तो जज हैं। जब आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर सके, तो दूसरों का इंसाफ कैसे करेंगे? लेकिन हमें अंदर जाने दिया गया। तभी वार्डन आई, गुस्से से कहने लगी,
रात के इस अंधेरे में आप लोग इन्हें ले जाकर कहीं मार तो नहीं देंगे? मैं जिम्मेदार हूं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं माँ जी को आपके साथ नहीं भेजूंगी। तभी मैंने वार्डन को समझाया कि ये लोग सच्चे दिल से पछता रहे हैं। आखिरकार वो राजी हो गई और उन्होंने माँ को भेज दिया। जब हम अंदर गए तो वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी माँ एक कोने में बैठी थी। उनके हाथ में खानदान की पुरानी तस्वीर थी। जब उन्होंने हमें देखा तो सब एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। ओल्ड एज होम के दीगर बुजुर्ग भी बहर आ गए। सब की आंखें निम थी। सब यही सोच रहे थे, काश हमारे बच्चे भी हमें लेने आ जाएं। हम सब माँ को घर ले आए। भाभी जी और बच्चों के चेहरे पर इत्मीनान था। भाई साहब और माँ रास्ते भर पुरानी यादें ताजा करते रहे। घर पहुंचते पहुंचते रात के 4 बज चुके थे, लेकिन सबके दिल पुरसकून थे। दोस्तों, माँ सिर्फ माँ है। उसकी कुर्बानियों का कोई बदला नहीं। अगर हम अपनी माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमें वही छोड़ देंगे। माँ की कदमों तले जन्नत है। इस जन्नत को कभी अपने हाथों से ना गंवाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को सुनाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, माँ की दुआ से ही जिंदगी में बरकतें आती हैं। माँ की इज्जत करो, यही तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई है? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं।